आरंभ है और अंत है, सभ्यता का आदि ग्रंथ है। भारत है वो भूमि अमर, महिमा जिसकी अनंत है, महिमा जिसकी अनंत है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रंग तरंग में, जो आज एक ख़ास कलेवर के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और साथ ही साझा कर रहा है देश की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को। भारत का संगीत हो, साहित्य हो या नृत्य कलाएं, ये तमाम कलाएं दुनिया भर में भारत को अलग पहचान देते हैं। तो आज हम आ पहुँचे हैं वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता में, जहां देश भर के कलाकार एक ही मंच पर एकत्रित हुए हैं और नृत्य कला के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को पूरे देश के साथ साझा कर रहे हैं। तो आइए आगाज करते हैं इस बेहद खास कार्यक्रम वंदे भारतम का। भारत विविधता, संस्कृति और कलाओं का गढ़। भारत साधना, तपस्या और श्रम की पावन भूमि, जहां जीवन का आनंद कभी कला के माध्यम से तो कभी नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त होता रहा है। और जब अवसर स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने का हो, आजादी के अमृत महोत्सव का हो, तो ये अभिव्यक्ति और भी सुंदर और भी ओजस्वी हो उठती है, क्योंकि इसमें देश प्रेम की भावना समाहित हो जाती है। देश अगले वर्ष आजादी के 75 साल पूरे करने जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 19 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता वंदे भारतम नृत्य उत्सव का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया, जहां देश के कोने कोने से जुटे कलाकारों ने शास्त्रीय, जनजातीय, फ्यूजन और लोक नृत्यों की छटा बिखेरी। प्रधानमंत्री के आह्वान पर संस्कृति मंत्रालय ने इस अभिनव पहल की नींव रखी, जिसमें पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर दिशा से आए कलाकारों ने अपनी नृत्य साधना के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जन भागीदारी के साथ वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इच्छा थी और उसी के अनुसार इस अखिल भारतीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के नर्तकों ने और कलाकारों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। उन्होंने आगे कहा कि ये कार्यक्रम भारत की एकता और अखंडता को दुनिया के सामने लाता है और भारत की सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री जी ने कहा अधिक से अधिक जन भागीदारी हो, अधिक से अधिक भारतीयों को अपने नृत्य पर, अपनी सभ्यता पर, संस्कृति पर गर्व हो। यही आजादी के अमृत महोत्सव के मायने हैं। इस प्रतियोगिता में सबसे पहले एक ऐप के जरिए देश भर से कलाकारों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई। इसके बाद 9 से 12 दिसंबर तक कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु और नई दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए 200 से अधिक टीमों के 2400 से अधिक प्रतिभागियों को चुना गया, जहां देश भर के नृत्य समूहों ने सम्मानित जूरी के समक्ष अपने नृत्य कौशल का प्रदर्शन कर प्रशंसकों की वाहवाही लूटी। प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता के लिए चयनित नृत्य श्रेणियों जैसे शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, आदिवासी नृत्य और मिश्रण यानी फ्यूजन नृत्य में विशेष रूप से नृत्य प्रस्तुत किए और इसके बाद चुने गए प्रतिभागियों ने
19 दिसंबर को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रस्तुति दी। इस दौरान जीतने वाली कुल 36 टीमों में दिल्ली की इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ मोहिनीअट्टम, जय घोष डांस ग्रुप, रेखा डांस ग्रुप भी सम्मिलित रहे। ये 36 चयनित टीमें अब 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मिलित होने का गौरव हासिल कर चुकी हैं, जहां ये कलाकार सांस्कृतिक समारोह में देश की विविधता से भरी संस्कृति को नृत्य के माध्यम से उजागर करेंगे। तो वंदे भारतम प्रतियोगिता में देश भर के युवा आज एक ही मंच पर एकत्रित हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ मुंबई का एक नृत्य समूह है जिसने परफॉर्मेंस दी है भरतनाट्यम नृत्य की। और इन कलाकारों का ये अनुभव कैसा रहा, ये उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट किया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल में क्लियर हुए, उसके बाद जोनल लेवल्स हुए एंड टुडे वी आर परफॉर्मिंग एट द नेशनल लेवल एंड वी आर एक्साइटेड फॉर द सेम। भरतनाट्यम नृत्य अपने आप में बहुत प्राचीन नृत्य है और बहुत ख़ास नृत्य है। क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्यों आज युवा इससे जुड़ रहे हैं? ये एक्चुअली एक सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम माना जाता है तमिलनाडु से है। तो आजकल की जनरेशन नया भारत जैसे बोलते हैं, तो हमारे कल्चर से हम बहुत जुड़े हुए हैं, इसलिए क्लासिकल प्योर ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस इस जनरेशन को बहुत लगाव है उससे। We should always go ahead, but we should always take it with us. So this is very important for all of us to understand that traditional dance form is equally important as the Western dance forms. Yeah. भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारतीय संस्कृति का अनमोल धरोहर, अभिव्यक्ति, अभिनय और नृत्य कला की त्रिवेणी, जिसके माध्यम से युगों युगों से भारतीय पौराणिक गाथाएं और भारतीय संस्कृति की अमिट कथाएं वैभव और दिव्यता के साथ प्रस्तुत होती आ रही हैं। ये मात्र संयोग नहीं कि मंदिरों के शिलालेखों पर उत्कीर्ण की गई ये नृत्य मुद्राएं जब नृत्य साधकों के द्वारा जीवंत की जाती हैं, तो उस अद्भुत क्षण में मानव शरीर में मानो साक्षात ईश्वर प्रवेश कर जाते हैं। और जब यही नृत्य आनंद और ऊर्जा का लिबास पहनकर वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता में मंच पर उतरे, तो सभागार में मौजूद हर व्यक्ति अपनी संस्कृति का विराट और सुंदर स्वरूप देखकर गर्व से भर गया। इन युवा शास्त्रीय नृत्य साधकों ने डीडी न्यूज से खास बात करते हुए बताया कि क्यों आज भी भारतीय शास्त्रीय नृत्यों से जुड़ने के लिए युवा प्रेरित हो रहे हैं। है खुशी में धरती आसमान चूर, नाच रहा है मन का मयूर। मन का मयूर नाच उठता है जब उसे अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है, और यही हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है इन युवाओं को वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में। और इस वक्त हमारे साथ गुजरात की ये खूबसूरत सी
कथक नृत्य टीम है जो बड़ी मेहनत से अपनी साधना यहाँ पर देश के साथ साझा करने के लिए आई है। आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रेशमा नागर और मेरी टीम का नाम है सिंक्रोनी कथक डांस एकेडमी। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए कि इतना सुंदर मंच मिला है और इतने सुंदर मंच पर हम लोगों को अपना नृत्य का समर्पण देने का इतना एक सुंदर अवसर मिला है। तो एक मंच बनी हुई है वंदे भारतम प्रतियोगिता, देश भर की सांस्कृतिक धरोहर को सामने लाने की, साथ ही एक अवसर है इन युवा कलाकारों के लिए जब 26 जनवरी की परेड में वो देश भर में इस सांस्कृतिक समारोह का हिस्सा बनेंगे और प्रधानमंत्री से मिलने का भी उन्हें अवसर प्राप्त होगा। दिल्ली के नृत्य समूह को मोहिनी अट्टम की सुंदर प्रस्तुति के लिए विजेता समूहों में चुना गया। तो वहीं उत्तराखंड के नृत्य समूह ने भी भरतनाट्यम की अनुपम प्रस्तुति देकर निर्णायकों का दिल जीत लिया और वे भी विजेता दल में चुने गए। वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता में कथक की ताल गूंजी तो कहीं ओडिशी नृत्य ने मां दुर्गा की छवि को साकार किया। शास्त्रीय नृत्यों की इस अलौकिक प्रस्तुति के बाद वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता में लोक संस्कृति की छवि भी उजागर हुई। नृत्य के माध्यम से भारत की आदिवासी और जनजातीय संस्कृति के रंग भी यहाँ पर खूब बिखरे। वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता भारत के नृत्य धरोहर को दुनिया और देश के सामने लेकर आ रही है और इस प्रतियोगिता में जहां पर एक तरफ शास्त्रीय नृत्यों की साधना है तो वहीं लोक नृत्यों का आनंद। और इस वक्त हम महाराष्ट्र के एक समूह के साथ हैं जिसने यहां पर जोगवा नृत्य की प्रस्तुति दी है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, ये जो नृत्य है जोगवा नृत्य, ये कब किया जाता है और उसकी क्या विशेषता है? हम जब देवी के लिए प्रेयर करते हैं, वो प्रेयर करते समय हम लोग उनको प्रेयर में एक जोगवा वो प्रकार को एक जोगवा नाम देते हैं। महाराष्ट्र का ट्रेडिशन है जोगवा, यानी जो जोगती लोग हैं, जैसे कि हमारे एक मेंबर ने बताया, वहाँ पे ब्लेसिंग्स मांगते हैं अपनी देवी से कि हमें ये ब्लेसिंग्स दीजिए, उसी के लिए परफॉर्म किया जाता है। जय दे दानव ठेचाया माराया आम्हाला म्हणते रायगडाची जगदंबाई आज तुला आडवी लेख सुनाची अखेरची तू आज माऊली समजांना मुक्त कराया निर्दाळ निखळते। वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता में शास्त्रीय नृत्य के बादल तो बरसे ही, साथ ही लोक संस्कृति के आनंद को समेटे लोक नृत्य की फुहारों ने भी दर्शकों को आनंद से भिगो दिया। भारत जिसके लिए कहा जाता है कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर बानी, ठीक उसी तरह भारतीय लोक संस्कृति की सुंदरता का वर्णन करते ये लोक नृत्य भी विविधता से भरे हैं। हाँ, सभी का आधार एक है, प्रकृति से एकाकार होना, प्रकृति की आराधना करना, उसे सहेजना और संवारना। जाना ले बाहर
फिर वो चाहे बिहार का लोक नृत्य हो जिसमें परंपरा को सहेजने की बात की जा रही है, राम सजनी सामा खेल चलनी भौजी संग सहेली, सामा खेल चलनी भौजी संग सहेली हो, ओ भैया जिया हो, ओ जुग जुग जिया हो, सामा खेल चलनी भौजी संग सहेली। गुजरात का डांडिया नृत्य जो अपने भीतर उत्सवों का आनंद समेटे हुए है। महाराष्ट्र के लोक नृत्यों की भी अपनी विशेषताएं हैं और ये नृत्य वहाँ के ग्रामीण और योद्धा जनजातियों के जीवन के प्रतीक हैं। इन लोक नर्तकों ने भी माना कि शास्त्रीय नृत्यों के साथ साथ लोक नृत्यों का अपना महत्व है और आज का युवा इस महत्व को अच्छी तरह समझता है। नमस्कार, मैं बिहार से दीपक कुमार, टीम किलकारी बिहार बाल भवन वंदे भारत नृत्य उत्सव में हमारी टीम ने बिहार का पारंपरिक लोक नृत्य सामा चकेवा की प्रस्तुति की और हमारी टीम का चयन भी हुआ। अब हमें राजपथ नई दिल्ली में रिपब्लिक डे 2022 के परेड में अपनी प्रस्तुति करने का अवसर मिलेगा और इतने बड़े मंच पर जाकर के हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं कि हमें ये अवसर मिल रहा है और हम अपनी बिहार की संस्कृति वहाँ दिखाएंगे, तो हमें बहुत मजा आ रहा है। वंदे भारतम के ग्रैंड फिनाले में हम लोगों ने बिहार के फोक डांस सामा चकेवा को प्रेजेंट किया और इसमें हमारा सिलेक्शन भी हुआ और अब हम लोग 26 जनवरी 2022 रिपब्लिक डे के अवसर में बिहार के कल्चर को प्रेजेंट करने वाले हैं और ये हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड वाला मूवमेंट है और इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बिहार के कल्चर को वहाँ प्रेजेंट करने वाली हूँ। उत्तराखंड के लोक नृत्य जिनकी पोशाकों के सुंदर और चटक रंग भारत की इंद्रधनुषी संस्कृति का बखान करते हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आदिवासी नृत्य जिनके भीतर प्रकृति की सुंदरता झांकती दिखाई देती है। वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता के माध्यम से इन आदिवासी नृत्यों की अनूठी वेशभूषा, जनजातीय गीतों और नृत्य शैलियों ने एक बार फिर से इस तरफ हमारा ध्यान खींचा कि भारत की जनजातीय संस्कृति कितनी विहंगम और समृद्ध है। जब भी मैं विदेशियों के बीच बैठती हूँ और बात करती हूँ तो मेरे को बार बार उनको समझाने का यही प्रयास होता है कि भारत के अंदर एक ऐसा देश है जहाँ पे मूल निवासियों के सभ्यता, संस्कृति को, प्रकृति को बचाने का काम किया गया और कानून के दायरे में किया गया। हमारे यहाँ पे हर व्यक्ति काले रंग के कपड़े पहन के फॉर्मल पार्टी करेगा ऐसा नहीं है। कोई हरा पहने, कोई ऑरेंज पहने, कोई ग्रीन पहने, कोई जो मर्जी पहने और जिसकी जो व्यक्तित्व है उसी तरीके से उसको उस काम को करने का आशीर्वाद प्राप्त है और नियम देश के कानून के तहत वो प्रोटेक्टेड है।
और यही विचार आज आपको नृत्य के माध्यम से दिखाई दिया। इस देश की जो डाइवर्सिटी है, जो भव्यता है, वो नृत्य के माध्यम से सामने आई। केरल के लोक नृत्य कलारीपट्टू में लोक नृत्य और मार्शल आर्ट की जुगलबंदी देखने को मिली। लोक नृत्य और आदिवासी नृत्य भारत की विविधता भरी संस्कृति के सुंदर रंग हैं, जिनके बिना हमारा सांस्कृतिक अस्तित्व अधूरा है। वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता में भारत की लोक संस्कृति की ये पहचान और निखरकर सामने आई। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ वंदे भारतम नृत्योत्सव के ऑर्गेनाइजिंग टीम को, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, कि उन्होंने हमें ये अवसर दे दिया कि हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर पाए। हमारे बहुत से बच्चे ये इंजीनियरिंग एंड मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम्स चल रही है, उसके वजह से मतलब रात को 12 से लेके मॉर्निंग 5 बजे तक रिहर्सल्स चलती थी। और जो प्रॉप्स हम लोगों ने यूज़ किए, प्रॉप्स भी हम लोगों ने कहीं बाहर से नहीं हायर किए थे, ये हम लोगों ने वहाँ पे आके परफॉर्मेंस से पहले हम लोगों ने ये वहाँ पे असेंबल करके परफॉर्मेंस किया था। वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता में केवल संस्कृति के रंग ही नहीं बिखरे, बल्कि नृत्य के माध्यम से देश के लिए प्यार को भी अभिव्यक्त किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों ने देशभक्ति की भावना को नृत्य के माध्यम से साकार किया। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इन युवा कलाकारों ने साबित किया कि कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि अहम अवसरों पर देश को एकता के सूत्र में पिरोने की भी इसमें अद्भुत शक्ति है। वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता एक भारत श्रेष्ठ भारत, विविध और अखंड भारत की सुंदर झांकी सजाने में पूरी तरह से सफल रही और अब विजेताओं की नृत्य कला गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर अपनी छटा बिखेरेगी। और ऊंचा उठे परचम मेरा, सपना दिल में पलता रहे, कैसी भी चले हवा, संस्कृति का दिया जलता रहे। वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता में आज भारतीय नृत्य कला की धरोहर खूब सजी। भारत भर से आए युवाओं ने इस नृत्य प्रतियोगिता के फिनाले में अपनी कला का प्रदर्शन किया और इसके विजेता अब मिलेंगे 26 जनवरी को प्रधानमंत्री से, जो हिस्सा होंगे गणतंत्र दिवस की परेड में सांस्कृतिक समारोह का। भारतीय नृत्य धरोहर जो आनंद, अभिव्यक्ति और साधना की त्रिवेणी है और इस कार्यक्रम के माध्यम से इस त्रिवेणी की कुछ पावन बूंदें हम तक भी पहुंची।
उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा, जहां देश भर के युवा देश की संस्कृति से एक नए सिरे से जुड़ रहे हैं। तो आज रंग तरंग में बस इतना ही। अगले हफ्ते कला, संस्कृति और साहित्य की दुनिया से फिर लेकर आएंगे कुछ अनमोल मोती आपके लिए। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।